सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए, प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपने मदनी चैनल की स्क्रीन के साथ रहना है, यानी मदनी चैनल के साथ रहना है कि ये प्यारा सा प्रोग्राम है जिसमें एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ में हम आपको दीन की बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सिखाएंगे। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इंशाअल्लाह इनको भी बहुत मज़ा आने वाला है, नॉलेज भी मिलने वाली है और एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है। दुरूद पाक की फ़जीलत हम सुन लेते हैं। वैसे दुरूद पाक से तो हमारा प्रोग्राम का इफ्तिताह आगाज़ हो चुका है और हमें कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और साथ में दुरूद पाक भी पढ़ें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा वो काम बरकत वाला हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? हाँ, और एक काम आपने करना है, मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। किधर रखनी है? हाँ, मैं कहाँ हूँ? यहाँ, ठीक है। वो उधर स्क्रीन पर नज़रें होती हैं तो वहाँ नहीं रखनी, ठीक है। आपने मेरी तरफ नज़रें और तवज्जो दोनों रखनी है। आंखें किधर होंगी? हाँ, और दिमाग किधर होगा? आपकी तरफ। मेरी बातों की तरफ, ठीक है। बाज़ों का आंखें होती है हमारी, दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, तो दिमाग को भी कहीं और है तो उसे ले आएँ जल्दी से। कहाँ लेकर आना है? यहाँ मदनी चैनल की, जहाँ पर आप इस वक्त आए हुए हैं और बातें हमारे साथ करनी है अच्छी अच्छी। और क्या करना है, अब क्या करना है? हम आपसे बात कर रहे थे ना कि जब भी हम कोई नेक काम करें, अच्छा काम करें तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाह भी पढ़ें, दुरूद पाक भी पढ़ें। पेपर करने बैठें, इम्तिहान होते हैं, अभी तो खैर छुट्टियाँ होंगी ना, छुट्टियों के बाद फिर थोड़े दिनों बाद हो सकता है एग्ज़ाम्स हो, तो एग्ज़ाम्स पेपर आ गए तो टेंशन होती है सारी, है ना। और टेंशन में सब कुछ जहन से निकल जाता है। सारी बातें जो इतनी बिस्मिल्लाह की फ़जीलत सुनी थी, हैं, दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल सुने थे, वो सारे जहन से बस वो टेंशन। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारी मददगार होती हैं। उस वक्त शायद बाज़ बच्चों को जो है नज़र लगी होती है, इधर से कौन बता सकता है, हैं, इधर से ज़रा लाइन सीधी कर लूँ, होता है ना, ये इससे पूछ लूँगा कुछ, उससे पूछ लूँगा। तो पेपर में ये तवज्जो नहीं रखें, बल्कि किस तरफ रखें तवज्जो? अल्लाह ताला से मदद हासिल करें। और उसका ज़रिया क्या है कि जब आप पेपर का आगाज़ कर रहे हैं तो फिर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें, उसके बाद फिर लिखना शुरू करें, थोड़े रिलैक्स हो जाएं, थोड़े हाँ, थोड़ा जो है ना लंबी सांस लेनी है। कैसे लंबी सांस कैसे लेते हैं? ये तो निकाल ज़्यादा रहे हैं, ले कम रहे, थोड़ी सी इनहेल करें ना, ऐसे खींचें, हाँ अब निकालें, ठीक है। ऐसे कर लेंगे ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। बाज़ बच्चे यहाँ प्रोग्राम में भी आके टेंशन में हो जाते हैं और कैसे बैठे हुए होते हैं, यूँ टेंशन में, हैं। तो टेंशन में बैठे होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आती हुई बात भी चली जाएगी, ठीक है, आती हुई बात भी चली जाएगी। और जब रिलैक्स होंगे तो जो नहीं भी आती होगी तो हो सकता है वो भी कुछ कुछ आना शुरू हो जाए। तो कोई भी जगह हो, कोई भी नई भी जगह हो, तो नई जगह में भी यहाँ आपस में इंसान ही होते ना। यहाँ मदनी चैनल पर आए, किसी ऑफिस वगैरह में बाज़ औक़ात बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते, जाना पड़ जाता है, तो फिर वहाँ पे जाकर ऐसे टेंशन में होते हैं, कोई खा जाएगा आपको, कोई खाएगा, शेर वगैरह, शेर बब्बर घूम रहे हैं, शेर है नहीं है ना। तो ऐसे देखिए, मुस्कुराते रहे, रिलैक्स रहे तो काम अच्छा होगा, पेपर अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो जी। और दुरूद पाक की फजीलत भी सुन ली है और प्रोग्राम अब आगे बढ़ाना है। और सबसे पहले एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी शामिल करें?
जी, इबादत पर मिला सवाब। चले भाई, हमारे बच्चों को भी याद हो गई है ये एक्टिविटी। चलते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये बोर्ड, और टीमें कितनी है हमारे पास? 2। और हारने के लिए कौन सी टीम है? टीम ए हारने के लिए है। खुद बोल लिए टीम ए। चले, टीम ए से कौन आ रहा है? यहाँ आ जाए। चले भाई, सीधे हाथ से दे दो उन्हें माइक। और ये अब आपको पता ही है कि इसमें क्या करना होता है। जो बच्चे हो सकता है नए हो, उनको हम बता देते हैं भाई। ये आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये पकड़ के घुमा दिया, क्या निकला? 70। अब ऐसी बात बतानी है जिसमें 70 का जिक्र मौजूद हो, और वो हो कोई दीनी बात, ये हम बता देते हैं, ठीक है। 2 रकत मिसवाक कर कर पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकतों से अफजल है। 2 रकत क्या करें, अगर हम मिसवाक कर कर पढ़ेंगे तो बगैर मिसवाक के अगर 70 रकत पढ़े, 70 रकतें पढ़े, तो इक्वल हो जाएगी वो 2 रकतें जो हमने मिसवाक कर कर पढ़ी होंगी। तो मिसवाक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। तो इबादत पर मिला सवाब, यानी इबादत करेंगे सवाब बढ़ जाएगा, है ना। सवाब बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। अब ये हमारी टर्न तो ख़त्म हो गई, हमारी टर्न अब आपकी आ गई। क्या खोलना है? इसको खोलना है, ये खुल गया जी। क्या आ गया? 10। बताएं जी, 10 कुछ बताएंगे 10 के बारे में? सलाम का जवाब देने से 10 नेकियां मिलती हैं। 10 नेकियां मिलती हैं। सही कर ले। नाम क्या था आपका? आदिल। सही कर ले, वक्त है अभी भी। 10 नेकियां मिलती हैं या कुछ और है? 10 नेकियां। जी, क्या होता है? जल्दी करें, टाइम कम है। टीम बी काउंटिंग शुरू कर दें। 5 4 3। रुक जाए। अल्लाह ताला 10 पे सुई अटक गई, बस 2 10 बस। आगे जाए, मशवरा कर ले जल्दी से। हम दोबारा 5 से गिनते। 5 4 3 2 1। रुक जा। क्या आया? सलाम का जवाब देने से हाँ, रहमतें नाजिल होती हैं। सलाम का जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब बंदा सलाम करता है ना, तो सलाम के वक्त यूँ कह ले 100 रहमतें उतरती हैं, और जो सलाम करने में पहल करता है उसे मिलती हैं कितनी? 10 हाँ, सलाम करने वाले पे जो पहल करता है उसको कितनी मिलती हैं? 10। क्यों भी 100 उतर रही हैं, 10 तो जवाब देने वाले को मिल रही हैं, तो बची कितनी? तो सलाम का पहल करने वाले को 90, और जवाब देने वाले को 10। तो जवाब देना चाहिए, सलाम करना चाहिए? सलाम करना चाहिए ना, जवाब नहीं देना है जवाब भी देना। कोशिश करें कि हम पहले सलाम कर लें, और अगर किसी ने पहल कर ली है तो फिर जवाब देना ज़रूरी होता है। सलाम का जवाब देना क्या है? जरूरी है, वाजिब है। क्या है? यानी ज़रूरी है, ठीक है। उतनी ज़ोर से सलाम का जवाब दें कि सलाम करने वाला सुन ले जी। तो टीम ए का सही हो गया जवाब, करा दिया है? हो गया है, ये हमने कराया है। चले, टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? माइक ले लें, जल्दी से आए। क्या नाम है? अंजल। अच्छा, यहाँ खड़े हो जाए। यहाँ जी, क्या खोलें आपके लिए? बताएं जी, क्या खाएंगे? खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये है, ये खोल देते हैं जी। ये आपके लिए खुल गई। क्या है? 27। क्या बताएंगे 27 से? कुछ बताएंगे? अब्बू का नाम बताएंगे? नहीं, क्यों? अरे वैसे ही पूछ रहा हूँ, 27 से नहीं पूछ रहा। क्या नाम है अब्बू का? शहजाद। कहाँ रहते हैं आप? लियाकताबाद से आए, माशाअल्लाह। चले भाई, अब जवाब दे दें 27 से जल्दी से। टीम बी, ये तो आपके करीब ही है, कोई हेल्प कर दो, वैसे ही कर दो यार, चुपचाप ही कर दो, हम इजाज़त दे रहे हैं। पूरी टीम सन्नाटे में। टीम ए, फिर आपका मौका है गिनती गिनने का। जमात से नमाज पढ़ने में कुछ होता है? रुक जाए। 0। जमात के साथ नमाज पढ़ने से 70 नेमत, अकेले नमाज पढ़ने। हाँ, वही मैंने कहा ना, टेंशन नहीं लेनी। ले ली टेंशन। जमात के साथ नमाज पढ़ने में 70,
अकेले नमाज पढ़ने हाँ, अकेले अकेले। नमाज पढ़ने से हाँ जमात के साथ नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा अफजल अच्छा, है। कुछ बताना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल ये बताना चाह रहे हैं कि बाजमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल है। जी, ये जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा है, यानी 27% बढ़ जाता है। क्या बात है, जनाब का जवाब दुरुस्त करवा दिया गया है। बैठ जाएं, मुकाबला करना है सख्त वाला। आ जाएं जी, आप आ जाएं। क्या नाम है आपका? माइक ले सीधे हाथ से, जल्दी से। टीम ए से आ रहे हैं, नाम बताएंगे अपना मोहम्मद शाहिन रज़ा तारी। जोर से। मोहम्मद शाहिन रज़ा तारी। क्या खोलें आपके लिए? ये खुद ही खोल दिया भाई। चले भाई, क्या आ गया? 90। हाँ, अब बताएं 90 के बारे में कुछ बताएं जी। सलाम में पहल करने वाले को 90 रहमतें नाजिल होती है। 90 रहमतें नाजिल होती हैं। अच्छा जी, पक्की बात है? जी। यही है? जी। अच्छा, ये देखिए एक और मसला है बच्चों का। अब ये इसके लिए आ जाए, इधर आ जाए। इसके लिए क्या करें? बच्चे जो है ना, जो इनको लिखा हुआ मिले ना, उसका एक्यूरेट इन्होंने रट्टा मारना होता है, और उसमें कोई भी लफ्ज़ आगे पीछे हो रहा हो तो वो उधर ही अटका हुआ होगा। 90 रहमतें मिलती हैं, इसकी जगह आपने क्या किया? 90 रहमतें नाजिल होती है। इसलिए कि आपके स्क्रिप्ट में क्या था, यानी जो आपको सिलेबस दिया था उसमें 90 रहमतें नाजिल होती है। तो 90 नाजिल हो या मिले, बात तो सेम ही है ना, तो बात एक ही थी। आप चाहे ये बोलें कि 90 रहमतें मिलती हैं या 90 रहमतें नाजिल होती हैं। खैर, बच्चों का मसला ये है कि अगर वो अपनी तरफ से करने चलें तो गलत भी कर दें, तो इसलिए वो एक्यूरेट रट्टा मारने पे फोकस करते हैं। तो आपका जवाब सही है गलत है? दुरुस्त है। बोले मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त है। मैं जीत गया। मैं जीत गया। जीत गए? चले, माशाल्लाह। बैठे जी। जी, कौन आ रहे हैं अब? टीम बी से आ जाए भाई, आ जाए जल्दी से। मुस्कुरा रहे हैं, ला माइक दे। नाम क्या आपका? मोहम्मद शाहजैन। पक्की बात है? शाहजैन ही है। ये लें भाई, माइक दिया हमने आपको। क्या खोलेंगे? यही बचा अब तो। ये आ गया 20। ये तो इनका बंद हो गया था ना, पहले खोला था हमने। चले भाई, 20 कुछ बताएंगे 20 से? नाम क्या बताया था? मोहम्मद शाहजैन। शाहजैन बता रहे हैं 20 से कोई ऐसी इस्लामी बात कि जिसमें जिक्र आता हो 20 का। क्या कहेंगे? उधर कान लगा रहे हैं, बता दो भाई, बता दो, हेल्प कर दें जल्दी जल्दी। 5 4 3 2। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मिनट आराम से। हाँ, हो गई हेल्प। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से 20 नेकियां मिलती हैं। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से 20 नेकियां मिलती हैं। यही बात है। वो देखें, वो भी कुछ बता रहे हैं। दोबारा काउंटिंग शुरू करें और 20 गुना रुक जाएं जी। और 20 गुना मिटा दिए जाते हैं। 10 नेकियां 20 अच्छा नेकियां जी, लिखी जाती हैं। ये है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं और 20 गुना मिटा दिए जाते मिटा हैं। दिए जाते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है? नहीं जी, दुरुस्त है। चले भाई, तो ये सेगमेंट बराबर हो गया। टीम ए भी आगे नहीं निकली, टीम बी भी आगे नहीं निकली। दोनों बराबर हो गए हैं। तो सेगमेंट था इबादत पर मिला सवाब। और अब चलते हैं कलाम सुनने के लिए हमारे फिदा और रहमान भाई की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, फिदा और रहमान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। आवाज निकलनी चाहिए, मिलके पढ़ेंगे। मदीना आने वाला है। सुभान अल्लाह, क्या वक्त है। लोग हज के लिए जा रहे हैं, कोई मदीने भी पहले पहुँचे होंगे, फिर मक्के आए होंगे, और कुछ मक्के से हज करने के बाद फिर मदीने जाएंगे। तो उनके दिलों की गोया तर्जुमानी है। और जो यहाँ बैठे हैं और चाहते हैं कि हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। तो आइए तसव्वुर में मदीने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हाँ, हुई उम्मीद बारावर मदीना आने वाला है। हुई उम्मीद बारावर मदीना आने वाला
पिला दे साकिया सागर मदीना आने वाला है। पिला दे साकिया सागर मदीना आने वाला है। अताब कैफो मस्ती कर, अताब कैफो मस्ती कर मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। मुबारक हो गुनाहगारों, खताकारों, सियाहकारों। मुबारक हो गुनाहगारों, खताकारों, सियाहकारों। तुम्हें अब आसियों का डर मदीना आने वाला है। तुम्हें अब आसियों क्या डर, तुम्हें अब आसियों क्या डर। मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। ठहर जानो मुझसे तू निकल जाना मदीने में। ठहर जानो मुझसे तू निकल जाना मदीने में। खुदारा अब न जल्दी कर, खुदारा अब न जल्दी कर। मदीना आने वाला है। खुदारा अब न जल्दी कर। मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। मुबारक गम के मारों को, मुबारक बेसहारों को। मुबारक गम के मारों को, मुबारक बेसहारों को। खुले हैं रहमतों के दर, खुले हैं रहमतों
माशाअल्लाह, क्या बात है। हमारे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा सा कलाम सुना रहे थे हमारे फ़िदाउर रहमान भाई ने, और क्या ही खूब कलाम है ना। और जो मैंने अर्ज़ किया था, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। आशिकों के भी अपने अंदाज़ होते हैं। हम मदीने से मोहब्बत करते हैं, क्यों? वहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र मौजूद है। तो जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम भी मदीना देख लें, हम भी मदीना देख लें। अब पैसे नहीं होते बाज़ औक़ात, तो कैसे देखे भाई मदीना। तो आशिक ने कहा ना, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना। तो इश्क जो है वो मदीने की तरफ ले जाता है, और इश्क राह भी दिखाता है। और उसमें क्या है, आंखें बंद करें और तसव्वुर में मदीने पहुंच जाएं, और कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह पैसे भी आ जाएंगे और मदीने भी एक दिन चले जाएंगे। बस ऐसी बातों को समझना चाहिए और करते रहना चाहिए। और बड़ा प्यारा ये इश्क और मोहब्बत बांटने वाले हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे भी फरमाते हैं, उन मदनी मुज़ाकरों में भी शिरकत करनी चाहिए। अब एक और मुकाबला होने के लिए तैयार हैं टीम ए और टीम बी, आप भी रेडी हैं? चलें भाई, लब्बैक। ये आपके लिए आ रहे हैं भाई, ये क्या है, ये दिख रहे हैं, ये कुछ खेलने की चीज़ नहीं है। इस पर आपके ये जवाब आएंगे। ये एक तरफ लिखा है हजरत, क्या लिखा है जी, ये हमारे कैमरे में भी देख ले भाई। और दूसरी तरफ लिखा है हजरत जी, दिख गया। अब जो भी सवाल होंगे, किसी एक का जवाब होगा हजरत इब्राहिम और किसी सवाल का जवाब होगा हजरत, और ये आपने बोल के नहीं बल्कि इसके ज़रिए दिखाना है, फिल्म बोर्ड के ज़रिए, ठीक है। सवाल होगा, इधर उधर नहीं देखना, अपना अपना जवाब देना है। और देख भी लेंगे तो क्या हो सकता है, जिसको देख रहे हैं उसका भी गलत हो, उसको भी नहीं पता हो, तो वो रॉन्ग तो आप भी रॉन्ग। तो इससे बेहतर ये खुद ही रॉन्ग हो लें या खुद ही राइट हो जाए। सही है जी। चले भाई, कौन कौन, तीन तीन बांट देंगे हम। ये लें भाई, एक आपको दे देते हैं, एक आपको दे देते हैं, बल्कि चार चार हैं, ठीक है जी। ये लें, ये इधर से जी, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, इसको हाथ पाँवों पे यहाँ नीचे नहीं रखना, ठीक है ना। मुक़द्दस प्यारे प्यारे नाम है ये दोनों। कौन है? अल्लाह के नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के नबी हैं, और इनकी यादें भी हैं, क्योंकि हज का मौसम है, हज का माहौल, जुल्हिज्जा का महीना, और हज में जाएं तो वहाँ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, इनकी वालिदा हज़रत हाजरा, और ये सारे जो है इनका ज़िक्र और इनकी यादें वहाँ पर मिलती हैं। तो इन्हीं के हवाले से कुछ सवालात भी हैं। और प्रोग्राम का सेगमेंट है गैस एंड फ्लिप। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी रेडी हैं? चले भाई, अब सवाल है, वो कौन थे जिनकी एड़ियां लगने से आपे ज़मज़म जारी हुआ था? जल्दी जल्दी जल्दी, वो कौन थे जिनकी एड़ियां लगने से आपे ज़मज़म जारी हुआ था? हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम। टीम ए से सब ने कहा हज़रत इब्राहीम, और टीम बी से सब ने कहा हज़रत इब्राहीम, और इसी के साथ सबका जवाब गलत है, बिल्कुल गलत है। इनके बेटे हज़रत इस्माईल, वो छोटे से थे, उनको वहाँ पर छोड़ दिया गया था जहाँ आज मक्का शरीफ, काबा शरीफ मौजूद है। वो पानी के लिए बेकरार थे। इनकी वालिदा हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा मरवा, वहाँ पर दो पहाड़ियाँ हैं, वो दौड़ रही थी कि कभी एक पहाड़ी पर जाकर देखती कहीं पानी दिख जाए, फिर दूसरी पहाड़ी पे। तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में थी। इतने में वो बेकरार हो के, जैसे छोटा बच्चा होता है रोता, तो कैसे करता है, कैसे करते हैं, कैसे भाई, इनको देखा है भाई कैसे करता है, दोबारा से, हाँ ऐसे करता, और पाँव भी ऐसे ऐसे। तो वो वहीं नीचे लेटे हुए थे, तो जब उन्होंने पाँव यूँ रगड़े तो वहाँ से क्या जारी हो गया, हाँ पानी जारी हो गया, ठीक है। आप कहते पानी को, और जमजम, दरअसल जब वो उन्होंने देखा पानी आ गया तो वो वापस यहीं पर आ गई, और उन्होंने कहा जमजम, जमजम का मतलब होता है रुक जा। क्या मतलब होता है? रुक जा, रुक जा, ठहर जा। पानी बहता जा रहा था ना, तो उन्होंने फिर उसके गिर्द यूँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी सी जमा कर ली ताकि वहाँ पर पानी जमा हो जाए। तो इस तरीके से हज़रत इस्माईल के पाँव रगड़ने से कौन सा चश्मा जारी हुआ? आबे जमजम, या जमजम का पानी मिल गया। तो आपने उनके वालिद हज़रत इब्राहीम का क्लिप बोर्ड पे नाम शो कर दिया, तो गलती हो गई है। अब पता चल गया कौन है हज़रत
सीख लिया जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। यही तो मकसद है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। जो बच्चे देखते हैं वो सीखते जाते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी प्रोग्राम में आएंगे तो सही सही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं। आसमान से अल्लाह पाक ने जो मेंढा भेजा था वो किन के बदले ज़िबा किया गया था? जल्दी से। ये दिखा रहे हैं हजरत इब्राहिम, वो दिखा रहे हैं हजरत, एक कर ले मेरे बच्चे, ही यूं क्यों ये बास करते हैं यूं बीच में। इधर एक हजरत इब्राहिम, ये कह रहे हैं हजरत इस्माइल, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दो दो। अच्छा, और इधर क्या है? इधर एक कर रहे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल और एक हजरत इब्राहिम। तो जिन्होंने कहा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनका जवाब दुरुस्त है। तो यहां से 2 का दुरुस्त हुआ, वहां से 3 का। तो टीम बी आगे बढ़ गई है। सुभान अल्लाह। भाई हुक्म हुआ था ना हजरत इब्राहिम, एक किया था ना, उन्होंने किया था, तीनों ने मोड़ लिया ना। मेरे जवाब देने से पहले मोड़ा था ना। आपके लिए भी गुंजाइश मौजूद थी, मेरा जवाब देने से पहले मोड़ लेते। तो बहरहाल तो इधर 3 दुरुस्त हो गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था ना कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? हजरत इस्माइल। तो वो तो तैयार हो गए थे, अल्लाह को आजमाइश मंजूर थी। छुरी पड़ने से पहले पहले कौन सा मेंढा, जन्नत से मेंढा भेज दिया गया। तो हजरत इस्माइल की जगह उसे ज़िबा कर दिया गया और उसी की याद आज मुसलमान मनाते हैं जो ज़ुल्हिज्जा के 10, 11, 12 इन तारीख़ों में जानवर कुर्बान करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं, अभी टाइम है, भी आपके लिए जवाबात मौजूद हैं देने के लिए। वो कौन से नबी हैं जो अल्लाह पाक के हुक्म पर अपनी बीवी और बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ आए थे? जल्दी से, ज़्यादा ऊपर नहीं करना। सबने दिया हज़रत इब्राहिम, इधर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबका जवाब जी, माशाअल्लाह। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म पर अपने बेटे को ज़िबह करने का इरादा कर लिया था? मुंह के सामने या मुंह से साइड में? जल्दी। हज़रत इब्राहिम, इधर भी हज़रत इब्राहिम, एक ने इस्माइल कर लिया है, अभी भी फैसला कर लें। हज़रत इब्राहिम, इस्माइल। चले भाई, इस्माइल। जिन्होंने कहा हज़रत इब्राहिम उनका जवाब दुरुस्त है, और जिन्होंने कहा इस्माइल उनका जवाब गलत हो गया। अरे मेरे बेटे कहाँ हैं? तवज्जो, अभी तो बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत इब्राहिम के बेटे हैं। तो ज़िबा इनको किया जा रहा था, और कर कौन रहे थे? इनके वालिद जो हैं हज़रत इब्राहिम। अब या तो आपका सवाल पे तवज्जो नहीं दी या जवाब पे। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम। चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? ज़बीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? चेहरे के सामने कर लीजिए। ज़बीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? वही बातें हैं जो हम घूम घूम के कर रहे हैं आपसे। बातें इसी वाक़े के तहत हैं, घूम घूम के कर रहे हैं। किस नबी का लक़ब ज़बीहुल्लाह है? हज़रत इस्माइल, यहाँ से सबने कहा है, और यहाँ से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो सबका जवाब अभी भी मौका है। चले फिर दिया मौका, सोच लें। सब कह रहे हैं हज़रत इस्माइल, सब ने फिर गलत होना है क्या? वो कह रहे हैं हज़रत इब्राहिम, बदल लें, जल्दी सोच लें। नहीं, टिके हुए अपनी जगह, सबका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हज़रत इस्माइल का लक़ब क्या है? ज़बीहुल्लाह। ठीक है, यानी जिसका मतलब है अल्लाह की राह में ज़िबा किया गया। अच्छा, ये हज़रत इस्माइल ज़िबा हुए थे? छुरी फिरी थी? नहीं फिरी थी ना। क्या आ गया था? जन्नत से मेंढा। लेकिन चूंकि इनकी नीयत, इनका इरादा पक्का था, इनके वालिद साहब हज़रत इब्राहिम ने भी अल्लाह की रज़ा के लिए छुरी चलानी थी, और ये भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होकर लेट गए थे। तो अल्लाह की बारगाह में क्या देखी जाती है? नीयत। क्या देखी जाती है? हाँ, इनकी नीयत चूँकि पूरी खालिस थी, तो इनको लक़ब मिल गया ज़बीहुल्लाह, यानी अल्लाह की राह में ज़िबा किया गया। हालांकि छुरी तो नहीं चली थी। तो यहाँ से हमें पता चला नीयत की अहमियत, इंटेंशन। अब यहाँ बड़ों के लिए भी सीखने के लिए कि नीयत खालिस है, तो छुरी नहीं चली, ज़िबा नहीं हुए, उसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए और लक़ब मिल गया ज़बीहुल्लाह का। और हम इतना महंगा जानवर लाए, इतना सारा पैसा खर्च किया, लेकिन अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो भले छुरी चला भी ली, काट भी लिया, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। वो ज़ाया भी हो सकती है कुर्बानी, रब की बारगाह में हो सकता है कबूल
ना हो तो नीयत सबसे पहले दुरुस्त होनी चाहिए। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आपने भी इन बातों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? जल्दी से, खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? चेहरे के सामने कर लीजिए। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप कहाँ बीच में रुके हुए हैं मेरे बच्चे, एक तरफ कर लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और सबका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से नबी थे जिनके लिए अल्लाह पाक ने आग को ठंडा कर दिया? आग को ठंडा कर दिया, ये जवाब देखता हूँ कौन देता है। इधर उधर देख रहे हैं, ये टीम ए उधर झांक रही है और टीम बी कहाँ झांक रही है, नीचे कर लें भाई, ये सोच लें आप लोग। मैंने अब बिल्कुल अलग सवाल है ये, वो कौन से नबी हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ने क्या कर दिया था? आग ठंडी कर दिया। क्या कह रहे हैं? आग को बुझा दिया। नीचे करें, ये तो नीचे। आग को किसको? आग को ठंडा कर दिया। आग को, आग 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 को क्या कर दिया था? ठंडा। ठंडा। आग को ठंडा क्या मतलब? आग ठंडी कैसे होगी? नीचे कर लेना, शक्ल तो दिखे जी। पता नहीं। पता नहीं तो क्या था? आपको कैसे पता जवाब? फिर आप कह रहे हैं हज़रत इब्राहीम, कैसे पता? इधर उधर देख के आस पड़ोस में, फिर वो बता ही नहीं रहे कौन, क्यों भाई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबने उठाया है फ्लिप बोर्ड पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम, और सबका जवाब दुरुस्त है जी। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिन्हें आग में डाला गया था, पर आग उनके लिए ठंडी कर दी गई थी, सलामती वाली, यानी आग ने आपको जलाया नहीं था। माशाअल्लाह, हमारे बच्चे ज़हीन है, जवाबात पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में से बेटा कौन था? जल्दी जल्दी जल्दी। हज़रत इस्माइल, हज़रत इस्माइल, इधर इधर सामने सामने करना है। हज़रत इस्माइल, मैंने सवाल किया हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल में से बेटा कौन था? सबने कहा हज़रत इस्माइल, और सबका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो इस सेगमेंट में कौन जीता? जी, टीम बी आगे बढ़ गई थी, एक नंबर से टीम बी आगे बढ़ गई थी जी। तो इस तरह टीम बी आगे बढ़ चुकी है जी। क्या हुआ था? चले नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं फिर, अल्लाह पाक की नेमतें। रेडी हैं या नात के रंग? जी, सेगमेंट की तरफ चलते हैं, नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है नात के रंग, और उसमें होगा ये कि एक टीम यानी टीम ए या टीम बी को हम शेर दिखाएंगे, वो थोड़ा आगे पीछे होगा, आपने वो शेर सही करना है। एक मिसरा आपको दिखाएंगे, वो सही करें, फिर दूसरा हम इंशाल्लाह पढ़वा लेंगे अपने फिदा और रहमान भाई से। जी, टीम ए के लिए दिखाइएगा, होशो खिरत जानो दिल मदीने पहुंचे सब तो। आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, होशो खिरत जानो दिल मदीने पहुंचे सब तो, होशो खिरत जानो दिल मदीने पहुंचे सब तो। टीम ए, आपने इसको सही करना है, वरना फिर हम सही कर देंगे। यूं तो शेर ये सही सही है, आपके इम्तिहान के लिए हमने इसको थोड़ा आगे पीछे मिक्स कर दिया है। क्या हुआ मेरे बच्चों, क्यों इतना सन्नाटा आ गया? लाएं, इधर आ जाएं, अब आदिल भाई इधर आ जाएं, ये जज्बात में हैं। वो देखें जी सामने, होशो खिरत जानो दिल मदीने पहुंचे सब तो, जानो दिल हो। देखिए कुछ मैंने पढ़ भी दिया। जानो, हाँ, जानो दिल तो सब पहुंचे, जानो दिल तो सब पहुंचे मदीने। मदीने देख लें, होशो खिरत। क्या हो गया? होशो खिरत। फिर होशो खिरत को क्या हुआ? पता नहीं, कुछ आया अलग हो गया। जानो दिल। तो चले भाई काउंटिंग शुरू करें। 5 4 3। जानो दिल, रुक जाएं। जानो दिल, होशो, जानो दिल होशो मदीने। देखो मेरे बच्चे शेर देख तो लो, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। सुभान अल्लाह। जानो दिल होशो खिरत सब, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खिरत सब
दिखाइएगा जी। वाह वाह, तुम्हारी क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है। वाह, ये तो पूरी नसर में लाइन बना दी है। वाह वाह, तुम्हारी क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है। अब इसको ज़रा शेर बना दीजिए वापस से। मशहूर है। वाह क्या जूदो जूदो करम है शाह बता दे रहा। ये कह रहे हैं वाह क्या जूदो करम है शाह बता दे रहा। इधर आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। क्या कह रहे हैं आप? वाह क्या जूदो। तो इसमें वाह तो दिख रहा है, जूदो करम कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, चाहे बता कहीं दिख रहा है, तो ये कहाँ से आप ले आए फिर हैं? तो फिर ये बनाए ना, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है। वाह वाह क्या ही, मुझे इधर क्यों, इधर कैमरे को ज़्यादा देखना है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, चले आधा पहुँचा दिया मैंने। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, थोड़ा सा मिला लें। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, मैंने शुरू में आएगा क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, उसके बाद शफ़ा आते पूरा करें। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है। आगे कौन से वर्ड रह गए? वाह वाह के बाद क्या है? तुम्हारी। हाँ, वाह वाह। चले भाई, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है। वाह क्या तुम्हारी शान। मेरे बच्चे इन्हीं अल्फाज से शेर बनेगा। देखो करीब आ जा, करीब आ जा। अब यहाँ से हम करते हैं। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। अब पूरा कर दें, अब पूरा कर दें, अब पूरा कर दें। चले, तुम्हारी वाह, यूं 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 खड़ा होना है। तुम्हारी वाह शादो कब्जा। क्या क्या बना रहा है मेरा बच्चा? अब भी नहीं हो रहा, आप काउंटिंग शुरू करें। चले, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आखिरी मौका दे रहे हैं। वाह वाह गुल अफशा शफात। वाह वाह गुल अफशा। क्या क्या बना दिया मेरे बच्चे। चलो भाई, ये आप सुना रहे हैं हमारे फिदा और रहमान भाई। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह पर है ज़िम्मेदारी। वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये शेर है हमारे प्यारे प्यारे आला हजरत का। किसका? हाँ, आला हजरत का। किसका शेर है? आला हज़रत का। जी। और इसमें क्या कह रहे हैं, थोड़ी बात मुश्किल सी है पर कोशिश करते थोड़ा सा समझाने की। कोशिश करें, आप समझने की करेंगे। हाँ, आला हजरत कह रहे हैं क्या आका आपकी जो शफाअत है, क़यामत के दिन शफाअत होगी ना, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को जहन्नुम से बचाकर कहाँ भेज रहे होंगे? जन्नत में। तो जब आप करम कर रहे होंगे, शफाअत कर रहे होंगे, सिफारिश कर रहे होंगे, तो ऐसी ज़ौक़ अफ़ज़ा होगी, ऐसी ज़बरदस्त होगी कि जो परहेज़गार होंगे ना, परहेज़गार यानी नेक, तो वो क्या चाह रहे होंगे? वो चाहते होंगे थोड़े से गुनाह कर्ज़ पे मिल जाए, उधार, थोड़े से गुनाह उधार मिल जाए। क्योंकि जब हम गुनाहगार हो जाएंगे तो फिर किसकी शफाअत कर रहे होंगे आका? गुनाहगारों की। तो आका फिर हमारी तरफ भी नज़र फरमाएंगे। कुछ आई समझ? थोड़ी सी आई होगी, थोड़ी सी नहीं आई होगी। ये इश्क का अंदाज़ है कि गुनाहगारों पे करम कर रहे होंगे आका, उनकी शफाअत कर रहे होंगे, तो परहेज़गार उस वक्त चाहेंगे कि थोड़े से हमें उधार में क्या मिल जाए? गुनाह मिल जाए, ताकि आका हम पर नज़र करम फरमाए और हमारी भी शफाअत फरमाए। तो क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी। जोर से, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। चले भाई, टीम ए के लिए क्या दिखा रहे हैं? टीम ए के लिए जी आ जाए भाई, आप आ जाए, आप इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? शाज़ेन। अदहकल्लाहु सिन्नक। सब कहते हैं आमीन।
जोर से मुस्कुराते तो अच्छा है, और कुछ करें ना करें। शाहजैन आसान सा आ गया है। नबी हमारा सबसे आला हो औला, इतना आसान है। नबी हमारा सबसे आला हो औला। सब दूर हो जा, दूर। ये सब बता रहे हैं, बोलना नहीं है किसी ने, अब किसी को बताने नहीं दूंगा जी। मुस्कुराते रहते हैं, इतना मशहूर। ये देखे वहां पढ़े चले जा रहे हैं, मैं कानों में उंगलियां रख देता हूँ। चुप हो जाए, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। 5 4 3 2 रुक जा, रुक जा, रुक जा। सबसे आला पढ़े पढ़े तर्ज में शुरू करें आप, तर्ज में शुरू करें। सबसे पढ़ दो मेरे बच्चे, अब तो पढ़ दो। सबसे आला पढ़ो ना। देखें, मुस्कुराना और है, करना कुछ और है। सबसे आला आला सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मुकाबला कहाँ जा रहा है, कौन जीत रहा है? उंगली क्यों खा रहे हैं आप मेरे बच्चे? उंगली ने क्या करा आपका जी? बराबर है ना अभी तो सब। क्यों दिलवा रहा हूँ मैं, जवाब करवा ही लेता हूँ सही आखिर में। चले भाई, टीम बी से कौन आ रहे हैं अब? किसको लाए? आपको ले आए। आ जाए भाई, हाथ पकड़ के ले आते हैं हम आपको। क्या नाम है आपका? अंजल। अंजल। अंजल के लिए क्या है? तुझसे सब पाने वाले चमक पाते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चले तरन्नुम में पढ़ दें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, रात भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और इसी के साथ चलेंगे, अभी रुक जाएंगे जी। तो कौन जीता? बराबर हो गया, बराबर हो गया। चले भाई, दोनों टीमों ने बराबर कारकर्दगी दिखाई। उसमें सबसे अच्छी मेरी कारकर्दगी थी। मैं पहुंचा रहा था ना, तो ये नाते जब पढ़ी जा रही होती ना तो साथ पढ़ा करें। समझ में आई? तो जब पढ़ेंगे ना तो जहन में अल्फाज बैठते जाएंगे। तो कभी ऐसा कोई मुकाबला, कोई ऐसी बात आएगी तो फौरन जहन में शेर आ जाएगा, वरना फिर सबसे औला हो आला में भी इधर उधर देख रहे होंगे। समझ में आ रही है? इतनी आसान था ना आपके लिए। तो जब तवज्जो होगी तो फिर इंशाल्लाह ये चीजें जहन में रहेंगी। अब चलेंगे सेगमेंट की तरफ, अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। जोर से, अल्लाह पाक की नेमतें। अब होगा ये कि फिर से मुकाबला होगा और टीम ए के पास मैं आऊंगा एक वर्ड लेकर। उस वर्ड से आपने अल्लाह पाक की नेमतें बतानी है, ठीक है? एक वर्ड दूंगा आप चारों को, एक एक नेमत उसी वर्ड से जो शुरू होती हो वो आपने बतानी है। इसी तरह टीम बी के साथ होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तवज्जो से देखनी है और आप खुद ही खुद जवाब दे सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप बैठे हुए हैं, छोटी सी मुन्नी सी कोई बच्ची बैठी हुई है साथ में, उनके हो सकता है भाई बैठे हों, तो हो सकता है अम्मी बैठी हो, कोई बहन बैठी हो, तो आप लोग घर पे भी मुकाबला कर सकते हैं। कि यहाँ जो मैं वर्ड देने जा रहा हूँ टीम ए को, वो है ज़्वाद। क्या वर्ड है? ज़्वाद। हाँ, जो अरबी में होता है। अरबी में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अरबी में ज़्वाद नहीं होता। हाँ, अरबी में होता है ज़्वाद। अच्छा, इसको भी सही करना होता है, ये भी आप सीखें। हमारा कारी साहब प्रोग्राम लेकर आते हैं, आओ सीखें कुरान। वो बताते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करना है ज़्वाद को, ठीक है जी। चले, तो ये उर्दू में अभी मुकाबला है, तो ज़्वाद ले लें आप। चले भाई, ज़्वाद से एक नेमत बताएं। माइक मुझे दे दें जल्दी से, टाइम कम होगा। 4 ने एक एक नेमत बतानी है, ज़्वाद से शुरू होती हो। ज़ब्त। जी, ज़ब्त।
जब्त, जब्त क्या है? क्या होता है जब्त? इतना मुश्किल क्या बताया इन्होंने? जब्त क्या होता है भाई? जब्त कैसे नेमत है ये? क्या है? इतना मुश्किल याद तो कर लिया आपने, कुछ हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। सन्नाटा है, सीन से सन्नाटा, ज़्वाद से जब्त। मट्टी। मट्टी क्या होता है? मट्टी। वाह 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 वाह, लुगत में इजाफा हो गया डिक्शनरी में। ज़्वाद से जब्त, और जब्त का मतलब है मिट्टी। मिट्टी हो गया, सब मिट्टी हो गया, आपका बताया हुआ भी मिट्टी हो गया। चले भाई आगे आ जाते हैं। ज़्वाद से ज़ईफ। क्या है? ज़ईफ। ज़ईफ क्या होता है? बूढ़ा। बूढ़ा। बूढ़ा नेमत है? हैं? फिर आप दुआ करें मैं बूढ़ा हो जाऊं जल्दी से, हैं? करते हैं सब, कहते जवान रहूं, अच्छा रहूं, तंदुरुस्त रहूं। ज़ईफ आप कह रहे नेमत है। कैसे नेमत? जल्दी आप जब सोचें, और आप ज़ईफ आ गए आपके पास। क्या नाम था? शयान। शयान जी, शयान। ज़्वाद से नेमत। वो उधर हेल्प मांग रहे हैं, आप बताएं जल्दी से, जल्दी। शयान, ज़्वाद, ज़्वाद से क्या आएगा? ज़रूफ। जी, ज़रूफ। ज़रूफ। ज़्वाद से कर दिया, फिर ज़ोए से क्या आएगा? अगर ज़्वाद से ज़रूफ हो जाएंगे तो ज़्वाद से, जल्दी, कुछ नहीं आ रहा, सीन से सन्नाटा आ रहा है। ज़िया। जी, ज़िया। ज़िया। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, कहते सुभान अल्लाह। हाँ, ज़िया। ज़िया कैसे नेमत है? क्या है ज़िया? किसे कहते? ज़ाया नहीं करना चाहिए खाने को। जी, खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा ये वो ज़िया, ठीक है ज़िया, मैं दूसरा ज़िया समझा था। एक होता है ना ज़ियाउद्दीन, जैसे अमीर अहले सुन्नत के पीर मुर्शिद का नाम भी क्या है? कुतुब मदीना हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो दीन की ज़िया, ज़िया कहते हैं रोशनी को। किसको कहते हैं? रोशनी। तो रोशनी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ देखें अभी ये प्रोग्राम शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ कितनी सारी रोशनी है ना। तो रोशनी की वजह से आप माशाल्लाह उजले उजले घर पे नज़र आ रहे होंगे। कहाँ से आए? PIB में देख रहे होंगे आपके घर वाले कि देखो हमारे शाहजैन, शाहजैन पता ना? शयान। शयान कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये रोशनी की बरकतें हैं। तो ज़िया किसे कहते हैं? रोशनी को। लेकिन आपने ज़िया बताया, यानी जिसमें आखिर में क्या आ जाता है? आइन। आइन क्या है? फिर ज़िया मतलब हो जाएगा कोई चीज़ ज़ाया करना, वेस्ट करना। ठीक है बच्चों, तवज्जो है, वेस्ट करना। तो वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़िया नेमत कैसे हो गई? क्या समझे? ज़िया तो वेस्टेज है ना, वो नेमत थोड़ी है। ज़िया। आखिर में हमजा वाली यानी रोशनी, ये तो हमने बताया। चलो आप ज़रूरत। जी, ज़रूरत। ज़रूरत। ज़्वाद से वर्ड नहीं बनाने, नेमतें बतानी है। ज़रूरत कैसी नेमत है? इतना बना नहीं भाई। अच्छा आपके ज़ब्त की तरफ आ जाते। ज़ब्त का मतलब होता है कंट्रोल करना। क्या होता है? कंट्रोल। हाँ, ज़ब्त मतलब कंट्रोल करना। तो गुस्से को कंट्रोल करें, ये अच्छी बात हो गई, यूं नेमत हो जाएगी। और आपका क्या था? ज़्वाद से ज़ईफ। ज़्वाद से ज़ईफ। तो ज़ईफ कैसे भाई नेमत है? हैं? अच्छा एक होता है ज़ईफ, ये भी देखें, ज़ईफ जिसके अंदर क्या आता है? ज़्वाद, आइन या फा। तो ये क्या बन गया? ज़ईफ। इसको कहते हैं बूढ़े को, कमज़ोर को। और एक होता है ज़ईफ, ये खैर उर्दू में इतना यूज़ नहीं है, अरबी का है, ज़्वाद या फा। और उस ज़ईफ का क्या मतलब होता है? मेहमान। क्या होता है? हाँ, तो मेहमान क्या है? अल्लाह की नेमत है। हाँ, अगर आप मेहमान के आने पे नाक मुंह बनाएं, आ गया खा लेगा, तो फिर एक अलग बात है। और मेहमान को नेमत समझें, किसको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह बरकत होगी, तो ये आपका नसीब है। ठीक है जी, तो टीम ए से 2 जवाब मान लेते हैं, 3 मान लें, चले 3 मान लेते हैं, इनकी ज़िया वाला मान लेते हैं। ठीक है जी, तो 3 हो गए। अगरचे वो बोल के खुद भी नहीं पता चला था उन्हें कि उन्होंने क्या बोला है। तो 3 जवाब दुरुस्त हो गए हैं। अब टीम बी की बारी है। टीम बी रेडी है? रेडी हैं? चलें देखते हैं। आपके लिए वर्ड हम देते हैं, आसान दे मुश्किल दें? क्यों भाई, उनको इतना मुश्किल दिया ज़्वाद, उनके लिए वर्ड बनाना मुश्किल हो गया। चले आपको आसान दे देते हैं। त्वा या तुएं, कुछ भी कह लें। उर्दू वाला त्वा, अरबी वाला त्वा कह लें, या उर्दू वाली तुएं कह लें। जी,
क्या है? तैयबा। क्या होता है तैयबा? क्या मतलब? सोचें जी। तारत भी है। अच्छा, तहारत भी है, तो तहारत क्या होती है ये बता दें। तो ये बात तहारत लफ्ज बता रहे, मतलब पता नहीं है तो मजा थोड़ी आएगा जी। तो ऐसे सोचें, आगे आ जाते हैं जी। तोता। कौन? तोता। तोता। ते से आता है, तो से आता है हैं? तो ऐसे चले, तोता। तोता नेमत है, चले अल्लाह पाक की नेमत है, अल्लाह पाक की जो है वो बनाई हुई मखलूक है, बड़ी ज़बरदस्त सी, बहुत सारे इसके भी अपने फ़ायदे हैं। चले भाई, अब हम कहाँ जाएं कि आप भी आते रहें कैमरे में और हम भी जी। तो ऐसे तवाफ। उधर देखें आगे। हाँ, तवाफ। तवाफ। तो ऐसे किसका करते हैं? खाने का। किसका करते हैं? खाने का बा। हाँ, तो ये भी सोचेंगे आप जी। जबरदस्त, टीम भी अच्छे जवाब दे रही है। तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे अंजिल। अंजिल नाम है ना? अंजल। चले अंजल कर ले, अंजल जी। तो ऐसे 5, तो ऐसे 4, तो ऐसे 3, 0 हो गया। क्या क्या 4? कहाँ 4? ये बताया नहीं कुछ इन्होंने। 2। अच्छा, वाह 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 वाह, कितने बताया आपने? तारत। तो मतलब बताए ना, एक का भी मतलब नहीं बताया, 2 इन्होंने बताया, मतलब कुछ नहीं बताया। तहारत क्या होती है? क्या होती है तहारत? इतना अच्छा बता के खामोश जी। तहारत कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, वो उधर से बता रहे क्या होती है तहारत। हाँ, पाकीज़गी। क्या होती है? पता आपको खुद भी कुछ नहीं था, रट लिया था कहीं से, तो ऐसे है। चले जी, तो इधर 3 मान लेते, तहारत इनका सही हो गया है, तो इधर से भी 3 और इधर से भी 3। आप उन्हें डांटेंगे क्या? बाद में मारेंगे तो नहीं कि बताया नहीं मेरी तरफ से? तो भाई लड़ना नहीं है। अच्छा, आपस में भी नहीं लड़ना, ठीक है बेटा? आपस में भी लड़ना नहीं है, और एक दूसरी टीम से भी लड़ना नहीं है। ये मुकाबला सिर्फ मोहब्बत भरा मुकाबला होता है, एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए। कुछ भी नहीं देंगे आपको, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ठीक है? किसी को कोई ट्रॉफी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी। तो लड़ेंगे क्यों? लड़ना नहीं है। और ये थे सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें जी। और इसके साथ हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुंचा, प्रोग्राम एंड हो गया है। लेकिन किड्स मदनी चैनल कहीं जा जी, किड्स मदनी चैनल आपके साथ है और हम भी आपके साथ होते हैं। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। पीर को भी आता है सुनो समझो सीखो। मंगल को भी आता है सुनो समझो सीखो। बुध को भी आता है सुनो समझो सीखो। और जुमेरात को भी आता है और जुम्मे को भी आता है। नहीं आता, नहीं आता, इतना जज्बात नहीं। जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार को आता है। अभी घरों पर आप संडे को ही देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो, रिकॉर्डेड आता है संडे को, और बाकी मंडे टू थर्सडे आता है लाइव। कितने बजे? 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। तो जैसे ही घड़ी में 2 बजे हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है, उसमें भी घड़ी आती है शुरू में, तो जैसे ही 2 बजे आपने हमारा प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाना है मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने, और उसके बाद भी कंटिन्यूसली आपके लिए प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आते रहेंगे। और अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे भी देखने हैं, किड्स मदनी चैनल भी देखना है, हमें दुआ में याद रखना है। ये सारी टीम जो मिलकर आपके लिए प्रोग्राम सजाती है, इन्हें भी दुआ में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया